Hello, dear student. Today we are going to finish our second part of the third lesson from supplementary book that is It Is So Happened. तो शुरू करते हैं बेटा अपना सेकंड पार्ट. He saw a most wonderful sight. सेल्फिश जाइंट ने एक बहुत सुंदर सा दृश्य देखा थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल, यानी एक छोटा सा छेद था दीवार में, उसके थ्रू देखा. द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ड इन. बच्चे जो थे रेंग कर नीचे से आ गए थे एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. और वो पेड़ों की शाखाओं पर बैठे थे. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी, हर पेड़ पर वो देख सकता था, देयर वॉज अ लिटिल चाइल्ड. यानी जो सेल्फिश जाइंट था वो हर पेड़ पर एक बच्चे को बैठा देख सकता था. एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन. और पेड़ भी बहुत खुश थे उन बच्चों को वापस आता देखकर. दैट दे हैड कवर्ड देमसेल्फ विद ब्लॉसम. और उन्होंने अपने आप को कलियों से कवर्ड कर लिया. एंड वर वेविंग देयर आर्म्स. और वो अपनी आर्म्स को, मीन्स उनकी जितनी भी ब्रांचेस थे उनको हिला रहे थे जेंटली, बहुत धीरे से. जेंटली अबव द चिल्ड्रंस हेड. जो हवा बह रही थी बच्चों के ऊपर से हिल रही थी उनकी ब्रांचें. द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट एंड ट्विटिंग विद डिलाइट. चिड़ियाँ इधर उधर उड़ रही थी और चहचहा रही थी खुशी में. एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास. और फूल भी ग्रीन ग्रास में दिख रहे थे एंड लाफिंग और हंस रहे थे. इट वॉज अ लवली सीन. ये एक बहुत सुंदर सीन था. ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर. लेकिन कोने में, यानी बगीचे के कोने में अभी भी एक जगह विंटर था. इट वॉज द फर्दर्स्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. ये गार्डन का सबसे दूर का कोना था. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. और इसमें एक छोटा सा लड़का खड़ा हुआ था. ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. वो इतना छोटा था कि इस पेड़ की शाखा तक पहुंच नहीं सकता था. एंड ही वॉज वॉन्डरिंग ऑल अराउंड इट. और वो इसके चारों तरफ घूम रहा था. क्राइंग बिटरली, बहुत बुरी तरह से रो रहा था. द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विद फ्रॉस्ट एंड स्नो. बेचारा पेड़ अभी भी फ्रॉस्ट और स्नो से कवर था. एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अबव इट. और नॉर्थ विंड इसके ऊपर उड़ रही थी, दहाड़ रही थी. क्लाइंब अप लिटिल बॉय सेड द ट्री. पेड़ ने कहा, छोटे बच्चे तुम चढ़ाओ. एंड इट्स बेंट इट्स ब्रांचेस डाउन एज लो इट कुड. और उसने अपनी ब्रांचेस को इतना नीचे कर दिया जितना कि नीचे वो आ सकता था. बट द बॉय वॉज टू टाइनी. लेकिन लड़का बहुत छोटा था. एंड द जाइंट्स हार्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट. राक्षस का दिल जो था पिघल गया जब उसने इस सीन को देखा. हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड. उसने कहा मैं कितना स्वार्थी हूँ. नाउ आई नो, अब मैं जानता हूँ. वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर. मैं जानता हूँ कि स्प्रिंग यहाँ पर क्यों नहीं आया. आई विल पुट दैट लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री. मैं इस छोटे से बच्चे को ट्री के टॉप पर बैठा लूंगा. एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल. तब मैं इस दीवार को गिरा दूंगा जो मैंने चारों तरफ बनाई थी गार्डन के. एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर. और मेरा जो बगीचा है बच्चों के लिए खेल का मैदान सदा के लिए बन जाएगा. ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन. जो कुछ भी उसने किया था राक्षस ने, अब वो उसके लिए बहुत शर्मिंदा था. इसलिए बेटा राक्षस ने क्या किया. सो ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर. वो सीढ़ी से नीचे उतर गया. एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली. और उसने सामने का दरवाजा धीरे से खोला. एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन. और सीधा बगीचे में चला गया. बट व्हेन द चिल्ड्रन सा हिम, लेकिन जब बच्चों ने उसे देखा, दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रैन अवे. बच्चे उसको देखकर इतने डर गए, इतने भयभीत हो गए कि उसे देखकर भाग गए. एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन. और बगीचे में फिर से जाड़ा हो गया. ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन. केवल छोटा लड़का नहीं भागा. फॉर हिज आईज वर सो फुल ऑफ टीयर्स. उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे. दैट ही डिड नॉट सी द जाइंट कमिंग. और वो देख नहीं पाया कि राक्षस आ रहा है. एंड द जाइंट स्टोल अप बिहाइंड हिम. राक्षस ने उसे पीछे से उठा लिया. एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स. और उसे सावधानी से अपने हाथों में रखा. एंड पुट हिम इनटू द ट्री. और उसे पेड़ तक ले गया. एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम. अचानक से पेड़ कलियों में बिखर गया. एंड द बर्ड्स केम एंड सेंग ऑन इट. वहाँ पर चिड़ियाँ आ गईं और गाना गाने लगीं. एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग देम राउंड द जाइंट्स नेक. और दो छोटे से बच्चे ने अपनी दोनों बाहों को फैलाया हवा में और राक्षस की गर्दन के चारों तरफ लपेट दिया. एंड किस्ड हिम. और उसे प्यार किया. एंड द अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सा
जब दूसरे बच्चों ने इसको देखा दैट द जाइंट वॉज नॉट विग्ड एनी लॉन्गर, कि जो सेल्फिश जाइंट था अब वो ज़्यादा विग्ड यानी दुष्ट नहीं रहा, केम रनिंग, वो भी दौड़ते हुए वहाँ आए। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और उन्हीं के साथ साथ स्प्रिंग भी आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड द जाइंट, राक्षस ने कहा बच्चों से, ये अब तुम्हारा बगीचा है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स, उसने एक बड़ी सी कुल्हाड़ी ली। एंड नॉक डाउन द वॉल, उसने दीवार गिरा दी। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट एट 12 o'clock, जब लोग बाजार जा रहे थे 12 बजे, दे फाउंड द जाइंट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन दे हैड एवर सीन। तो लोगों ने देखा कि राक्षस बच्चों के साथ मिलकर सबसे सुंदर बगीचे में खेल रहा था। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, सारा दिन वो लोग खेलते रहे। एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जाइंट टू बिड हिम गुड बाय, शाम को वो लोग उनसे अलविदा कहने के लिए आए। बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन, ही सेड, उसने कहा अरे वो तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, जिस बच्चे को मैंने पेड़ पर रखा था। द जाइंट लव्ड हिम द बेस्ट, जाइंट जो था उससे सबसे ज़्यादा प्यार करता था। बिकॉज ही हैड किस्ड हिम, क्योंकि उसने, छोटे से बच्चे ने उसे किस किया था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन, बच्चों ने कहा हमें नहीं पता। ही हैज़ गॉन अवे, शायद वो चला गया है। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो सेड द जाइंट, जाइंट ने कहा तुम उसे बता देना, निश्चित ही बता देना कि वो कल जरूर आए। बट द चिल्ड्रन सेड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड, लेकिन बच्चों ने उसे बताया कि वो नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी भी उस बच्चे को पहले नहीं देखा है। एंड द जाइंट फेल्ट वेरी सैड, और राक्षस बहुत दुखी हो गया। एवरी आफ्टरनून वैन स्कूल वॉज ओवर, हर दोपहर को जब स्कूल ओवर हो जाता था, द चिल्ड्रन केम एंड प्लेड विद जाइंट, बच्चे आते थे राक्षस के साथ खेलते थे। बट द लिटिल बॉय होम द जाइंट लव्ड वॉज नेवर सीन अगेन, लेकिन वो छोटा सा लड़का जिसे राक्षस ज़्यादा प्यार करता था वो कभी नहीं दिखा। द जाइंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन, राक्षस जो था अब सारे बच्चों के लिए बहुत काइंड हो चुका था। येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड, लेकिन उसकी इच्छा ये थी कि छोटा सा जो फ्रेंड था वो मेरे पास आए। एंड ऑफन स्पोक ऑफ हिम, वो अक्सर उसके बारे में बातें करता था। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम, ही यूज टू से, और वो ये कहा करता था कि मैं उसे देखना पसंद करता हूँ। ईयर्स बेंट बाय, साल गुजरते गए। एंड द जाइंट ग्रू वेरी वेरी ओल्ड एंड फीबल, जाइंट जो था बहुत दुर्बल हो गया, कमज़ोर हो गया। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर, अब वो ज़्यादा खेल नहीं सकता था। सो ही सेट इन अ ह्यूज आर्म चेयर, इसलिए वो एक बहुत सी बड़ी सी कुर्सी में बैठ जाया करता था। एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स, और वो बच्चों को गेम्स में खेलते हुए देखा करता था। एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और अपने बगीचे की तारीफ करता था। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ही सेड, उसने कहा मेरे पास बहुत सुंदर फूल हैं। बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, लेकिन ये बच्चे जो हैं सबसे ज़्यादा सुंदर हैं फूलों से भी। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो, एक जाड़ों की सुबह जब उसने खिड़की के बाहर देखा, एज ही वॉज ड्रेसिंग, जब वो कपड़े पहन रहा था। ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, अब वो जाड़ों से घृणा नहीं करता था। फॉर ही न्यू, क्योंकि वो जान गया था दैट इट वॉज मेरली द स्प्रिंग अस्लीप, शायद ही मुश्किल से स्प्रिंग अस्लीप होता है। एंड दैट द फ्लावर्स वर रेस्टिंग, और शायद ही मुश्किल से फ्लावर रेस्ट करते हैं। सडनली ही रब्ड हिज आईज इन वॉन्डर, अचानक से उसने अपनी आंखों को हैरत में रगड़ा। एंड लुक्ड, और वो देखता रह गया, देखता रह गया। इट सडनली वॉज अ मार्वलस साइट, ये वास्तव में एक देखने वाली दृश्य था। इन द फर्दर्स्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली वाइट ब्लोसम, उसने देखा कि दूर कोने में गार्डन के एक छोटा सा पेड़ था जो कि लवली वाइट ब्लॉसम यानी सफ़ेद कलियों से भरा हुआ था। इट्स ब्रांचेस वर गोल्डन, इसकी ब्रांचेस जो थी सोने की बनी हुई थी। एंड सिल्वर फ्रूट हंग डाउन फ्रॉम देम, और इनके ऊपर से चांदी के फल लटक रहे थे। एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही हैड लव्ड, और उसके नीचे वही छोटा लड़का खड़ा था जिसे वो ज़्यादा प्यार करता था। डाउनस्टेयर रैन द जाइंट इन ग्रेट जॉय, दौड़कर वह खुशी में वो आया। एंड आउट इन टू द गार्डन, बाहर निकल कर बगीचे में पहुंचा। ही हैस्टेंड अक्रॉस द ग्रास, उसने जल्दी से घास को हटाया। एंड केम नियर टू द चाइल्ड, और उस बच्चे के पास आया। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, और जैसे ही वो उसके ठीक पास आया तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। एंड ही सेड, उसने कहा हु हैथ डेयर टू वूंड दी, ये घाव तुम्हें किसने दिए हैं।
फॉर ऑन द palms ऑफ द चाइल्ड्स हैंड वर द प्रिंट ऑफ टू नेल। उसने देखा कि बच्चे के हाथों की हथेली पर दो कीलें गड़ी हुई हैं। एंड द प्रिंट्स ऑफ टू नेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और दो कीलें उसके छोटे से पैरों पर थीं। हु हैथ डेयर टू वुंड दी, क्राइड द जाइंट। राक्षस ने चिल्लाकर कहा, किसने हिम्मत की है तुम्हें घाव देने की? टेल मी, मुझे बताओ, दैट आई मे टेक माई बिग सोर्ड एंड स्ले हिम। मैं अपनी बड़ी तलवार से उसकी हत्या कर दूंगा। ने आंसर द चाइल्ड, बच्चे ने नाम सिर हिलाया, बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव। अरे ये तो प्यार के घाव हैं। हु आर्ट दाउ, सेट द जाइंट। जाइंट ने कहा, ये कैसे हुआ? एंड ए स्ट्रेंज ऑफ फेल ऑन हिम, एक अजीब सा भय उसकी आंखों में फैल गया। एंड ही नेल्ड बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और वो छोटे से बच्चों के सामने घुटने पर बैठ गया। एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जाइंट, और बच्चा जो था जाइंट पर मुस्कुराया। एंड सेड टू हिम, उससे बोला, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन। तुमने एक बार मुझे अपने बगीचे में खेलने को दिया था। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन, आज तुम्हें मेरे बगीचे में आना है खेलने के लिए, विच इज़ पैराडाइज, जैसे हम पैराडाइज कहते हैं। एंड व्हेन द चिल्ड्रन रैन इन दैट आफ्टरनून, और उस दोपहर को जब बच्चे दौड़कर बगीचे में पहुंचे, दे फाउंड द जाइंट लाइंग डेड अंडर द ट्री। उन बच्चों ने देखा कि राक्षस पेड़ के नीचे मरा पड़ा है। ऑल कवर्ड विद वाइट ब्लोसम, उसके ऊपर सफ़ेद जो है फूलों की कलियां बिखरी हुई हैं। तो बेटा ये हमारा कहानी का सेकंड पार्ट था। वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। ये कंप्रीहेंशन चेक में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसके आंसर्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे।